यस डियर स्टूडेंट्स, अब हम और आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपको और दिया जाता है और एक क्वेश्चन देते हैं और उस क्वेश्चन से आई थिंक आपको और क्लियर होगा। पहले ये आप करेंगे फिर मैं करूंगा। ये मेरा इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको एंगल्स निकालना सिखाऊंगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन ये है, इफ इफ tan थीटा इक्वल टू 4, फाइंड आउट ऑल अदर t रेशोस। चलिए, आपको क्वेश्चन लिख दिया है, पॉज कर लें और आप इसको करने की कोशिश करें। जब आपका हो जाए तब प्ले करें, क्योंकि मेरा वीडियो कंटिन्यू रहेगा। चलिए ठीक है। सो मैं अब स्टार्ट करता हूं आपके लिए। यहाँ पे सबसे पहले तो गिवन क्या है? गिवन टेन थीटा बराबर दिया है 4/1। कई बार अभी समझ में ही नहीं आता है, टेन थीटा इक्वल टू 4 है तो दूसरी साइड क्या होगी। एक्चुअली वो टेन थीटा इक्वल टू 4 है तो नीचे 1 हम मान सकते हैं। तो टेन थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 4/1। अब आप यहां से इसको लिखें, टेन थीटा इक्वल टू 4/1 और टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दिस इंप्लाइज दैट, इसका मीनिंग क्या हुआ? परपेंडिकुलर बराबर कितना है? 4 यूनिट और बेस बराबर कितना है आपका? बेस बराबर है 1 यूनिट। ये गिवन है आपको। अब आपको क्या निकालना है? हाइपोटेनियस। क्या निकालना है? हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये कहाँ पढ़ा था अपन ने? पाइथागोरस थ्योरम से। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 और बेस का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 ही रहेगा। तो हाइपोटेनियस एज बराबर कितना हो जाएगा? √17। एक स्टेप आगे सोच के चलना है भैया। 16 + 1 17 और स्क्वायर रूट भी ले लिया हमने, √17 यूनिट। मतलब अब आपके पास क्या आ चुका है? सभी जो आ चुके हैं उनको एक बार लाइंस लिख ले। नाउ वी हैव क्या आ चुका हमारे पास? हम एक एक को लिखें। क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर इक्वल टू कितना है? और यूनिट। ओके। बेस इक्वल टू कितना है आपका? 1 यूनिट। ओके। और हाइपोटेनियस कितना है आपका? √17 यूनिट। ओके, ये सब वैल्यूज आपने एक लाइन से लिख ली। गुड, ये आपके पास है। अब आपको जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है वो लाइन से निकाल लें। सबसे पहला क्या है आपका? दैट इज साइन थीटा, वेरी फेमस थीटा, साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है आपका यहाँ पर? 4 यूनिट। कितना है आपका? 4 यूनिट। और ये कितना है आपका हाइपोटेनियस? √17 यूनिट। यूनिट से यूनिट कट जाती है, एक पहली बार लिखा अगली बार नहीं लिखूंगा। 4/√17। ओके। तो हम इसको क्या करते हैं, ये टर्म में से हटा के सीधे क्या लिख देते हैं? 4/17। क्या लिखेंगे हम इसको? 4/17। किसको 4/17 लिखेंगे हम? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को डायरेक्ट लिख देंगे। परपेंडिकुलर कितना है? 4 और हाइपोटेनियस कितना है? √17। चलो नाउ अगला क्या है आपका? कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है आपका? 1 यूनिट और हाइपोटेनियस कितना है? √17 यूनिट। यूनिट से यूनिट कट गई। टेन थीटा, बहुत ही बढ़िया। टेन थीटा वैसे तो क्वेश्चन में दिया, फिर भी हम तो लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 4 और बेस कितना है? 1, जिसको आप डायरेक्ट 4 भी लिख सकते हैं। साइन का उल्टा याद करो, साइन का उल्टा कॉसेक। यही तो याद करना है आपको, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होगा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये रहा हाइपोटेनियस √17। ओके। इसके बाद क्या आ रहा है? परपेंडिकुलर कितना है? 4। कॉसेक के बाद क्या आएगा? कॉस का उल्टा। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा।
सेक थीटा इक्वल टू कितना होगा आपका, सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो कितना आ जाएगा आपका, हाइपोटेनियस अपॉन बेस करेंगे तो हाइपोटेनियस कितना होगा √17 और बेस कितना है आपका 1। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा कितना होगा आपका, टेल मी व्हाट इज योर कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है आपका 1 यूनिट और परपेंडिकुलर कितना है 4, तो ये कितना आंसर आएगा 1/4। तो इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हैं, सभी टी रेशियोस निकाल सकते हैं यदि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है तो। अब मैं आपको इन साइन कॉस और टेन में आपस में क्या रिलेशंस हैं ये सिखाने जा रहा हूं अगले वीडियो में। तो आप जिन बच्चों ने पहला वीडियो देखा है वही मेरा सेकंड वीडियो देखें, क्योंकि जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, जिनको साइन कॉस्टेंट समझ में नहीं आता है, उनको सेकंड वीडियो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मैं वहां बार बार ये नहीं बोलूंगा साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपको याद होना चाहिए। ये भी याद होना चाहिए कि साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। ये उल्टा शब्द क्या होता है इसको भी एक मिनट समझ ले। इनवर्स का मतलब क्या है, एक इनवर्स को हम और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, एक मिनट वो इसी लेक्चर में हम समझ लें तो बहुत आसान रहेगा हम लोगों के लिए। देखें हम लोग, ये जो साइन थीटा होता है इसका इनवर्स कॉसेक है, मतलब 1 कॉसेक अगर लिख दें हम तो क्या आ जाएगा साइन थीटा। यदि हम कॉसेक थीटा निकालना चाहते हैं तो क्या लिख दे 1 साइन थीटा। इसी प्रकार कॉस थीटा का उल्टा कौन होता है, कौन है इनवर्स सेक थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा। समझ में आ रहा होगा, ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। और लास्ट टेन थीटा, टेन थीटा का इनवर्स कौन होता है 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा का इनवर्स क्या होता है 1/tan थीटा। वेरी गुड। तो मेरे को लगता है आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। जितनों को ये चीज समझ में आ गई है वो सेकंड वीडियो के लिए सर्च करे, सेकंड वीडियो मिलेगा उसमें मैं इससे आगे पढ़ूंगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। यस डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन करवा रहा हूं, इससे और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। हाँ, परंतु ट्रिग्नोमेट्री के इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मेरा पहला वीडियो पूर्ण रूप से देखना पड़ेगा और उसके एक एक क्वेश्चन को घर पे करना भी पड़ेगा। इस क्वेश्चन में इस राइट ट्रायंगल में कहीं कोई थीटा नहीं लिखा है। अभी तक जितना भी मैंने फर्स्ट वीडियो में बनाया था सब दूर थीटा लिखा था, यहाँ थीटा नहीं है। ट्रायंगल का नाम है PQR। इसमें एक 12 सेंटीमीटर की साइड है, एक 13 की। ये क्यू आर कितना है ये नहीं दिया गया, कौन परपेंडिकुलर है कौन बेस है ये आप अभी डिसाइड नहीं कर सकते हैं। आपको पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड टेन पी माइनस कॉट आर, टेन पी माइनस कॉट आर। टेन और कॉट में परपेंडिकुलर बेस की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे हमें थर्ड साइड दी ही नहीं गई है, तो सबसे पहले हमारी जरूरत है कि हम थर्ड साइड को पता कर ले। अब हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, तो हम सॉल्यूशन क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लिखना स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। क्या जानते हो, we know that h स्क्वायर इक्वल टू होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब कोई भी परपेंडिकुलर हो सकता है, कोई बेस, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस एंगल के आधार पर चेंज होते रहते हैं। हाइपोटेनियस फिक्स रहता है। अगर मैं 10p कहा है, जैसे यहाँ लिखा है 10p, तो सामने वाली साइड उसके लिए परपेंडिकुलर बन जाएगी। अगर मेरे को r एंगल लूंगा, जब मैं 10r कहता तो 10r होता तो 12 मेरा परपेंडिकुलर होता। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पर हाइपोटेनियस कौन है मेरा, इसको मैं और थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करूं तो ऐसा लिख सकता हूं, पी आर का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। अब यहां से पी आर का होल स्क्वायर मतलब 13 का होल स्क्वायर, ओके, इक्वल टू क्यू आर मतलब क्यू आर कौन है आपका 12, 12 का क्या करना है होल स्क्वायर प्लस क्यू आर आपको पता नहीं है, ओके कोई बात नहीं, क्यू आर का होल स्क्वायर एज इट इज लिख दें। 13 का होल स्क्वायर होता है 169,
ओके, और ये 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। तो अगली स्टेप में आप क्या करेंगे, क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस हो जाएगा आपका 169 माइनस 144, ये आ जाएगा आपका 25। कितना आएगा 25 क्यू आर का होल स्क्वायर। तो क्यू आर आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में दिया था। तो अब आपके पास यहाँ ये 5 सेंटीमीटर लिखने का राइट्स आ गया, क्योंकि आपने कैलकुलेशन करा। इतना पूरा कैलकुलेशन कर लें, उसके बाद आपको क्या करने को दिया गया है, हमें निकालना है यहाँ पे 10p और cot r और फिर उसका डिफरेंस। सो नाउ 10p इक्वल टू 10p निकालना है p, तो ये है एंगल की बात कर रहा, 10p मतलब इस एंगल की बात कर रहा, p एंगल की। तो जब p एंगल की बात करेगा तो सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर और उससे चिपकी हुई, p से चिपकी हुई साइड हो जाएगी आपकी बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि 10 का फॉर्मूला मैं पहले बता चुका हूं क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 5 अपॉन 12। कितना हो जाएगा 5 अपॉन 12। 10p बराबर क्या लिख सकते हैं, क्यू आर अपॉन पी क्यू, और वो होगा आपका 5 अपॉन 12। दूसरा क्या निकालना है, कॉट आर, क्या पता करना है, कॉट आर। ठीक है, कॉट, आप सोचो कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे, अब आपका दिमाग दौड़ना चाहिए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट आर। तो कॉट क्या है, कॉट आर निकालना है, आर आर क्या बोला है आर, तो इस एंगल को ध्यान देना है। जब आप इस एंगल की बात करते हो तो ये बेस बन जाता है और ये परपेंडिकुलर। जब आर एंगल की बात करेंगे तो आर के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई और आर से चिपका हुई साइड क्या हो गई आपकी, बेस हो गई। और कॉट मतलब होता बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कितना होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो वो भी कितना आ रहा है आपका 5 अपॉन 12। इज इट क्लियर। सो नाउ दोनों वैल्यूज आपके पास आ चुकी है। क्वेश्चन में क्या कहा गया, आखिरी स्टेप है मेरी ये क्वेश्चन की, ध्यान से सुन लें, ये मैं क्वेश्चन की आखिरी स्टेप कर रहा हूं। क्या कहा गया आपका, 10p माइनस कॉट आर निकालना है। तो 10p की वैल्यू कितनी है 5/12 माइनस कॉट आर की वैल्यू कितनी है वो भी 5/12। तो 10p 5/12 माइनस 5/12 कितना हो गया 0। इसका मतलब 10p माइनस कॉट आर इक्वल टू 0 आ चुका है। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ओके, अब अगला क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन है, पहली एक्सरसाइज का। उसमें दिया गया है, गिवन है हमको 15 cot a इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए सेक ए, फाइंड साइन ए सेक ए। अब मैंने जहां थीटा लिखता था वहां सब दूर a लिखा गया है, ये क्या लिखा हुआ है आपका साइन ए। ओके, क्या निकालना है, फिर से रिपीट कर दूं, क्या दिया गया है 15 cot a इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो हम यहाँ लिखेंगे गिवन, गिवन कितना है 15 cot a इक्वल टू 8, इसका मतलब हुआ cot a इक्वल टू है 8/15। अगर मैं रफली एक डायग्राम बना के सिखाना चाहूं, ये कुछ इस प्रकार से है आपका, मान लीजिए कि ये a है, या इधर a, ये b और ये c ले लिया, ठीक है। अब a के सामने वाले कॉट क्या होता है, कॉट क्या होता है आपको पहले पता होना चाहिए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस की वैल्यू कितनी दी है, ए एंगल की बात कर रहे हैं, तो एंगल ए के से चिपकी हुई साइड होती है बेस। तो यहाँ ये 8 है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये 15 है आपका। तो ये आपको पता करना है। तो ये कैसे निकलता है, वो होता है हाइपोटेनियस। क्या है आपका, क्या निकालना है, हाइपोटेनियस। आपको बेस और परपेंडिकुलर पता है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर आपने क्या पढ़ा हुआ है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ परपेंडिकुलर कौन है, अगर ए को ध्यान में रख रहे हैं तो परपेंडिकुलर है 15, तो 15 का क्या आएगा स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब बेस कौन है यहाँ पे आपका 8, 8 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आपका, इट विल बी इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू 225 प्लस 64। तो ये कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 289 इक्वल टू एच स्क्वायर।
तो h बराबर कितना होगा आपका, इट विल बी इक्वल टू √289 और इट इज इक्वल टू 17। तो अब आपका हाइपोटेनियस कितना है, 17। हाइपोटेनियस अब आपका कितना है, 17 है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ें और देखें, आपके पास है परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 15। बेस की वैल्यू कितनी है आपके पास, 8। और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है आपके पास, इट इज 17। कब, जब आप एंगल ए को ध्यान में रख रहे हो। अगर यहाँ ए नहीं लिखा होता और कभी बोल देते सी लिखा हुआ होता, तब ये चीजें वैल्यूज चेंज हो जाती, परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज हो जाते। कोई बात नहीं। अब आपको निकालना क्या है, साइन ए। साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कौन है आपका, परपेंडिकुलर है 15, हाइपोटेनियस कितना है 17। ओके, फिर क्या निकालने का, सेक। सेक ए, सेक क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सब याद होना चाहिए। हाइपोटेनियस कितना है आपका 17 और बेस कितना है 8। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। इट्स इजी। ओके, तो मैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 10th क्लास स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा सा कुछ ट्रिग्नोमेट्री में नया पढ़ते हैं। 2 एक क्वेश्चन आपको करवा दिए, उससे पहले भी मैंने फर्स्ट वीडियो में भी 6-7 क्वेश्चन करवाए थे। अब आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करना, ढूंढना, सॉल्यूशन भी ढूंढ के कर सकते हो, देख के भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है जब नहीं आ रहा है तो आप उसके लिए देखिए कहाँ से कैसे होगा। और मैं खुद भी पीडीएफ में सॉल्यूशन अपलोड करूंगा एक्सरसाइज के, और जहां जो क्वेश्चन नहीं आया आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर से कनेक्शन करके कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री में एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट देखें यहाँ पर। ये एंगल आपका 90 है। अगर मैं ये पूछूं ये 30 डिग्री है, तो उस वक्त ये एंगल कितना होगा आपका, ऑफ कोर्स इट विल बी 60 डिग्री। ओके, एक और चीज समझाता हूं मैं आपको। यदि ये एंगल थीटा है, समझना, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। कितना होगा आपका, 90 माइनस थीटा। ये मैंने इसको नेम कर दिया ए बी सी। ठीक है, अब इसी को मैं 2 भागों में बना रहा हूं, आप देखा करें 2 पार्ट्स में बना रहा हूं। एक बार मैंने ट्रायंगल यहां बनाया जिसमें केवल क्या लिखूंगा, आपको थीटा लिखूंगा। ये थीटा है, ये ए बी सी, वही का वही ट्रायंगल है, कुछ नहीं किया। ये एंगल थीटा है, तो ये साइड आपकी क्या हो गई, थीटा ये है, तो थीटा के लिए ये सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी। ये साइड बेस कहलाएगी और ये साइड क्या कहलाएगी आपकी, हाइपोटेनियस। इज इट क्लियर। अब अगर आप ध्यान से देखें, ये एंगल आपका कितना था, अगर ये थीटा था तो ये एंगल कितना था, 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा के लिए अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख रहे हैं, तो उस वक्त ये साइड परपेंडिकुलर बन जाएगी। जिस एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखते हो, जिस एंगल के लिए टी रेशियो लिखते हो, उस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, उससे चिपकी हुई साइड बेस, और ये साइड हो जाती है हाइपोटेनियस। याद रहेगा, याद रहना चाहिए। नाउ अगर हम यहां पर कुछ नेमिंग करते हैं इन ट्रायंगल्स की, नेमिंग तो आप लोगों ने करी है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। मैं आपसे कहता हूं साइन थीटा निकालो, साइन थीटा निकालो। तो साइन थीटा कितना आता, थीटा बोला है, जैसे यहाँ थीटा लिखा है तो इसको नहीं देखोगे आप, थीटा वाली साइड्स को देखना चालू करो। थीटा बोला है तो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है, तो पी अपॉन एच नहीं लिखना है, ए बी अपॉन बी सी। ए बी अपॉन क्या लिखना है, ए सी। ये रहा ए बी, ये रहा ए सी, ये हो गया साइन थीटा। अब आप कॉस थीटा भी लिख ही लीजिए मेरे साथ। कॉस थीटा क्या है, थीटा बोला ना, कॉस बराबर होता बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस बराबर बेसिकली क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, यहां बेस का रोल कौन करेगा, थीटा से चिपकी हुई साइड कौन है, बी सी। कौन है, बी सी। और हाइपोटेनियस कौन है, ए सी। तो क्या लिखोगे, बी सी अपॉन ए सी। अब मैं आपसे यहां पर इसी के साथ में 2 वैल्यूज और पूछता हूं। ये साइन थीटा निकाला, कॉस थीटा निकाला, अब आपको निकालना है
साइन 90 माइनस थीटा। देखा करें आप लोग, आपको क्या निकालने को दिया है, साइन 90 माइनस थीटा। मतलब आप इस ट्रायंगल को नहीं देखेंगे, अब इसको देखो आप, 90 माइनस थीटा कहा, 90 मेरे को पता है साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पता है मुझे ये चीज। अब सोचो ये एंगल का है तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बन जाएगी, तो BC अपॉन क्या हो जाएगा, AC, क्या आ जाएगा, BC अपॉन AC। अब कॉस अगर 90 माइनस थीटा कहा जाए, 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा ये रहा, और कॉस कहा, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, अभी सिखाया, कई बार सिखा चुके हैं, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो जरा ध्यान से देखें, अगर 90 माइनस थीटा कहा है तो ये उससे चिपकी हुई साइड बेस होगी, तो बेस कौन होगा, AB, और हाइपोटेनियस अपना फिक्स है AC, तो कितना हो जाएगा, AB अपॉन AC। अब ध्यान से देखें, ये दोनों आपस में इक्वल है, BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। तो हमने क्या देखा कि जो साइन 90 माइनस थीटा है और कॉस थीटा आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल। तो एक हमारे पास फॉर्मूला बन गया, क्या फॉर्मूला बन गया, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। इसी प्रकार अगर आप इन दो को देखो, देखो 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 इनकी वैल्यूज को देखो, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, मतलब मैं कभी cos 90 माइनस थीटा निकालता हूं, cos 90 माइनस थीटा निकालता हूं, तो वो किसके बराबर आता है, साइन थीटा के बराबर आता है। इज इट क्लियर, तो ये मैंने निकालना सिखाया। अब इसी प्रकार tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर आएगा, और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा के बराबर, वो भी हम करके देख लेते हैं आता है कि नहीं आता है। चलिए आपके लिए एक बार और मेहनत करते हैं हम, बहुत बढ़िया चैप्टर है, जिसको अभी भी नहीं समझ में आया अब समझे। हमको क्या निकालने को कहा, टेन थीटा निकाल लेते हैं। टेन थीटा कितना होगा, थीटा कहा मतलब ये कहा है, तो टेन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर कौन होगा थीटा के लिए, AB, और बेस कौन होगा, BC, तो ये आएगा AB अपॉन BC। आप कॉट थीटा निकाले, कॉट थीटा, थीटा से निकालना है, कॉट बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो वो होगा BC अपॉन AB, कितना होगा, BC अपॉन AB। एक्चुअली आप यहां से भी लिख सकते थे, टेन का उल्टा होता है कॉट, तो ये AB अपॉन BC था, तो ये BC अपॉन AB हो जाएगा। चलिए अब अपन 90 माइनस थीटा के आधार पे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, 90 माइनस, क्योंकि ये एंगल थीटा, तो ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा। तो मैंने इसको थोड़ा सा अलग बना दिया है ना, ये है एक यही डायग्राम बनाना चाहिए आप लोगों को, परंतु आपको कंफ्यूजन ना हो, पहली बार पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, इसलिए अलग अलग बनाया मैंने आपको। अब आपको निकालना है tan 90 माइनस थीटा। अब आप तो tan तो जानते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पर कौन होगा परपेंडिकुलर, कौन होगा बेस, उसकी बात है। 90 माइनस थीटा, तो परपेंडिकुलर इस 90 माइनस थीटा के सामने वाला मतलब BC, और AB उसका परपेंडिकुलर, सॉरी BC परपेंडिकुलर है आपका, और बेस कौन है आपका, AB। चलिए कॉट, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा की बात करते हैं भाई। 90 माइनस थीटा की बात करी मतलब मैं यही ध्यान दूंगा, और कॉट बराबर तो मेरे को पहले से पता है कि बेस अपान क्या होता है, हाइपोटेनियस, सॉरी बेस अपान परपेंडिकुलर, जल्दी में हम भी गलत लिख देते, सॉरी बेस अपान परपेंडिकुलर। तो cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, ये रहा cot 90 माइनस थीटा, उसके साथ चिपकी हुई साइड बेस, मतलब AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। अब आपने क्या देखा, ये सब एक ही ट्रेंगल के अंदर की कहानी है, दो अलग अलग ट्रेंगल नहीं है ना, एक एंगल थीटा होता तो दूसरा एंगल क्या होता है, 90 माइनस थीटा, ये तो 90 है, तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, आपको पता है, तो उसमें से एक 90 चले गया, तो इन दो का जोड़ 90 बचा, उसमें से एक थीटा है, तो दूसरा 90 में से थीटा कम कर दें अपन, 90 माइनस थीटा। अगर इन दोनों को देखो आप, हाँ AB अपन BC, AB अपन BC, AB अपन BC, AB अपन BC, इसका मतलब क्या है कि cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, और यहां पर देखें tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, देखो BC अपन AB, BC अपन AB,
मतलब मेरे पास एक कॉन्सेप्ट आ गया टेन के साथ, टेन 90 माइनस थीटा बराबर हो गया कॉट थीटा। मैं कहीं पे भी लिख सकता हूं टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। तो मेरे पास अब चार फॉर्मूले और बढ़ गए हैं। कितने फॉर्मूले बढ़ गए हैं? चार फॉर्मूले बढ़ चुके हैं। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। चलिए गुड, समझ में आ रहा है आप लोगों को? वेरी गुड। अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, वो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। वैल्यू से याद करवाते हैं, साइन 30 डिग्री कितना होगा, कॉस 30 डिग्री कितना होगा। तो हम ऐसी कुछ वैल्यूज को निकालते हैं और उनको निकालना भी सीखते हैं। पहले तो मैं डायरेक्ट टेबल लिख देता हूं, तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। बाद में देखेंगे वो आई कहां से है ना, उसको लाएंगे हम, उसके डेरिवेशन को भी लाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। डेरिवेशन भी करूंगा ना एक एक का मैं आपके लिए, आप परेशान ना हो। हमारे पास क्या है आपका 30 डिग्री है, नहीं 0 डिग्री से हम स्टार्ट करेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, उसके बाद आएगा आपका 45 डिग्री, फिर आएगा आपका इट विल बी इक्वल टू 60 डिग्री नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट 90 डिग्री। भैया थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं लंबे समय से आफ्टर 10 ईयर्स कह सकते हो 10-12 ईयर्स मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। ओके, लॉकडाउन में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है टीचर्स को। हमारे पास यहाँ जहाँ वीडियो को हमने बनाने के लिए बोर्ड की जरूरत पड़ती है, मोबाइल तो चलो हर किसी के पास है, पर ट्राइपॉड की जरूरत पड़ती है, और रिकॉर्डिंग के लिए एक स्पीकर को पीछे कनेक्ट करना पड़ता है। ये सबके घर नहीं हो पाता, इसलिए हमारे रेस्पेक्टेड आनंद सर अभी वीडियो बनाने नहीं आ पा रहे हैं, तो मजबूरी में मुझे ही मैथ्स को संभालना पड़ा है। ओके, कोशिश करूंगा कि आपको मैं अच्छे से पढ़ा पाऊं। तो थीटा जो है आपका एंगल है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब यहाँ पे नाम लिख देते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, और सेक का उल्टा टेन का उल्टा कॉट थीटा। आप चाहो तो ऐसी लाइनें भी खींच सकते हो इसके अंतर्गत कि आपको वैल्यूज याद रहे। ठीक है, ये आप पहले बना ले। ठीक है, आप पहले इसको बना ले, मैं आपको वैल्यू याद कराता हूं। अगर साइन 0 डिग्री है, क्या है, साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। साइन 0 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, 0। अब इसके बाद हमारे पास साइन 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। कितनी होती है, 1/2। साइन 45 की कितनी होती है, 1/√2। साइन 60 की कितनी होती है, √3/2। और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। आप कहोगे क्या सर इसको रटना है? मैं कहूंगा कि हाँ रटना ही है। कारण ये है कि हर वक्त इसका डेरिवेशन करके लेके थोड़ी आओगे एग्जाम के वक्त, मैं इसको निकालना सिखाऊंगा। एग्जाम में आता भी है कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 कैसे आई, बताओ, तो आप उस वक्त करोगे। परंतु जहां साइन 30 की वैल्यू सीधे यूज करना है न्यूमेरिकल में, तो क्या डेरिवेशन करके निकालोगे? नहीं ना, उस वक्त तो आपको साइन 30 याद होना चाहिए कि उसकी वैल्यू हाफ होती है। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब कॉस की वैल्यू लिखनी है, तो आपको लिए ट्रिक बता रहा हूं, इसको इनवर्स करके लिख दे, उल्टा लिख दे। साइन साइन कॉस 0 बराबर 1, ये यहाँ की वैल्यू यहाँ आ गई। कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2, यहाँ पे √3/2 है तो यहाँ आ गई। और कॉस 45 1/√2, उल्टा घूमते जाना है आपको। कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2 हो जाएगी। कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। समझ में आ रहा है? गुड। नाउ अब आपके पास क्या है, टेन थीटा। आपको मैं टेन थीटा के लिए टेबल बनाने से पहले बता दूं कि टेन थीटा के लिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला नहीं बताया। टेन थीटा का एक फॉर्मूला और होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कैसे आया वो मैं बताऊंगा बाद में, परंतु अभी याद रखिए टेन थीटा बराबर कितना होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 10th में भी अपन 50 बार यूज करेंगे, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन
कॉस थीटा, तो ये रहा साइन थीटा, ये रहा कॉस थीटा, तो इसको इससे डिवाइड करना, तो 0/1 बराबर कितना आ जाएगा 0, मतलब tan 0 डिग्री पर वैल्यू कितनी होती है 0। अब यहां पर sin 30 डिग्री, सॉरी tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री निकालने का मतलब क्या हुआ, जरा यहां देखें, tan 30 डिग्री मतलब क्या होगा, sin 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री। अब sin 30 डिग्री कितना है आपका, इट इज 1/2, और cos 30 कितना है आपका √3/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 1/√3, कितना बचेगा 1/√3, तो ये वैल्यू आ गई 1/√3। अब इसको काटोगे 1/√2 से 1/√2 कैंसिल करो, कितना आ जाएगा 1, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होगी 1। यहां देखें tan 60 की, इसको इससे डिवाइड करोगे तो रेसिप्रोकल होके 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा √3, और 1/0 कभी भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो होता है नॉट डिफाइन। क्या होता है नॉट डिफाइन, कई बार उसको इनफाइनाइट भी बोल देते हैं, क्या बोला जाता है इंफिनिटी, नॉट डिफाइन। इज इट क्लियर, अगर 0 डिनोमिनेटर में आ जाए किसी नंबर के तो उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, इनफाइनाइट लिख दो। चलिए नाउ ये कॉसेक की भी लिखना है, सेक की भी लिखनी है, तो आपको पता है कि साइन का उल्टा 1/sin 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 कर दे तो क्या आते जाएगी कॉसेक की, तो 1/0 नॉट डिफाइन, क्या लिख सकते हो नॉट डिफाइन, क्योंकि 0 डिनोमिनेटर में 1/1/2, मतलब इसका उल्टा करते जाओ, सीधी बात है, इसका उल्टा करो तो 2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी √2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2/√3, और इसको उल्टा करो मतलब 1/1 करोगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा। सेक इसकी वैल्यू सेक 0, इसका उल्टा 1 का उल्टा 1 ही होता है, इसका उल्टा कितना हो जाएगा 2/√3, सॉरी है ना, इसका उल्टा करना अपने को √2, यहाँ पे इसका उल्टा करना है कितना आएगा 2, और यहाँ पर 0 है, 0 का उल्टा करना है मतलब समझ रहे हैं, 0 का उल्टा मतलब 1/0 करना है आपको, सीधी सीधी बात है, ठीक है। 1/0 करोगे तो वो भी क्या आएगा आपका नॉट डिफाइन। ओके यहाँ पर देखते हैं क्या करना है अपने को, किसकी वैल्यू निकालनी है कॉट की, तो कॉट किसका उल्टा है tan का, तो ये 1/0 करोगे तो ये भी क्या होगा नॉट डिफाइन, इसका उल्टा करोगे तो कितना होगा √3, 1 का उल्टा करोगे तो कितना आएगा 1, √3 का उल्टा करोगे तो 1/√3, और नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन क्या था 1/0 था, इसका उल्टा करोगे तो 0/1 मतलब 0 आ जाएगा। तो दिस इज द टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जिसमें अलग अलग एंगल्स के लिए वैल्यू दी है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं, और आप एक को या दो को लाइन को याद कर ले तो आपको याद रह जाएगी। साइन 0 पे कितना होता है 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 कितना हो जाएगा 1। इज इट क्लियर, अब यहां से उल्टा करें, cos 90 cos 0 कितना होता है 1, ये हमको याद हो जाती है, इतनी प्रैक्टिस होती है कि हमको ऐसा नहीं करना वहां से उल्टा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस पर रहेगा। तो cos 0 कितना हो जाएगा 1, cos 30 कितना होगा, तो इधर का √3/2 आ जाएगा, cos 45 जो sin 45 है 1/√2, cos 60 कितना होगा 1/2, और cos 90 कितना हो गया 0, tan 0 वही साइन, हमको पता है साइन अपॉन कॉस होता है, साइन 0 पे 0 होता है तो tan भी 0 पे 0 होगा, वो आ गया। अब इसके बाद tan 30 की वैल्यू 1/√2 याद रहेगी, tan 45 की वैल्यू 1, और tan 60 की वैल्यू √3, ये तीनों वैल्यू तो कई न्यूमेरिकलों में कई बार आएगी आपकी, अभी आप जब हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के तो बहुत बार आपको यूज करना है, और ये वैल्यू आपकी नॉट डिफाइन। इस प्रकार आप पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को 2 4 5 बार लिखें, 1 2 बार नहीं 2 4 5 बार लिखे, और इंटरवल से लिखें, एक साथ 5 बार लिख देने से कोई मतलब नहीं है। आज अपन ने एक बार लिखी है, फिर कर एक बार लिखें, फिर परसों एक बार लिखें, फिर तरसों एक बार लिखें, मतलब एक एक दिन छोड़कर भी लिखें, तो उससे क्या हो जाएगा आपको परफेक्ट हो जाएगी। एक साथ 5 6 7 बार लिख देने से वो याद नहीं रहेगी। चलिए तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको करना है कंप्लीट, तो आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।